हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो जैसा 3 जून 2021 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव का एक स्टेटमेंट आया है माँ प्रेरणा फाउंडेशन की चैनल द्वारा। पता नहीं केवल वे उसी को इंटरव्यू क्यों देते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि आवाज़ उतना स्पष्ट नहीं आ रहा था। शायद पंखा चल रहा था पीछे या कूलर चल रहा था, उसी की वजह से जिन लोग का आवाज़ नहीं स्पष्ट समझ में आया है वे यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने उसको लिखित रूप में ढाल लिया है और पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, और उनके द्वारा बोले गए एक एक स्टेटमेंट का हम लोग विश्लेषण करेंगे ताकि उनका अभी तक क्या किए हैं और आगे अभी उनका क्या मंशा है और उनकी तैयारी किस स्टेज में है, तैयारी का उनका स्पीड क्या है, पेपरबाजी करने का मकसद क्या है। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, आवश्यक सूचना ज्ञापांक 978, पटना, दिनांक 3/6/2021। अब जो सचिव बोले हैं वही मैं लिखित रूप में बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे उनका मतलब मुंह से बोला हुआ बात, वहाँ बोले हैं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी अब अंतिम चरण में है। जिन अभ्यर्थियों को उनका फिजिकल टेस्ट होना है उसके लिए पुलिस विभाग में फिजिकल टेस्ट निष्पादित करने के लिए अनुरोध जा चुका है। ये सही है, लेकिन अभी तक वहाँ से डेट नहीं डिसाइड होकर के आया है कब होगा, लेकिन इतना तय है कि 2 महीना पहले दे दिया गया है और उम्मीद है कि अभी भी संभवतः कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही, मैक्सिमम 2 महीना भी लग सकता है। मैक्सिमम का तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है हमारे बिहार एसएससी का। अब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या वो बोले हैं, शेष जिन अभ्यर्थियों ने वैसे पदों के लिए आवेदन किया है जिसमें टंकन आवश्यक है उसमें टंकन क्षमता जांच के लिए एजेंसी नियुक्त किया जा चुका है। सही है, और अभ्यर्थियों का टंकन जांच शुरू किया जाएगा। ये तो अभी सही, लेकिन इसके बाद जो लाइन वो बोले हैं इसके लिए फॉन्ट, स्पीड, प्योरिटी, एक्यूरेसी, मिस्टेक वगैरह के संबंध में निर्णय लेने की कार्यवाही हो रही है। अब बताइए, यहाँ से तो उनके काम काज का रवैया बहुत ढीला नज़र आ रहा है। अभी मार्च में पेपरबाजी किए थे कि अप्रैल में हो जाएगा आप लोग का टाइपिंग, और अभी जून में जैसे ही ऑफिस जिस दिन खुलने वाला था पेपर में आया था कि हम लोग मई में ही ले लेते, लॉकडाउन के चलते नहीं ले पाए। लेकिन अभी क्या है कि अभी तो फॉन्ट, स्पीड, एक्यूरेसी, इस मिस्टेक वगैरह के संबंध में निर्णय लेने की कार्यवाही ही हो रही है। अब बताइए, तो आयोग को तो इतना समझदारी है कि जब अभी तक आयोग को ही पता नहीं है तो कैंडिडेट को कहाँ से पता होगा। कैंडिडेट को देखिए उसके बाद क्या लिखे हैं, इसके फाइनल होते ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। मतलब ये जो हो रहा है इसके लिए फॉन्ट, स्पीड, प्योरिटी, एक्यूरेसी, मिस्टेक वगैरह के संबंध में निर्णय लिया जा रहा है तो उसका अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो फाइनल होते ही कैंडिडेट को बताया जाएगा, इसके फाइनल होते ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। और आप सबसे हम सवाल है कि डिसाइड क्या करना है इसमें। जितने भी पोस्ट हैं, पोस्ट को 2, 3 में तो ऑलरेडी नियमावली में डिसाइड है, यहाँ तो कुछ डिसाइड ही नहीं करना होगा। 16, 17, 32 में भी नियमावली में ही डिसाइड है, यहाँ भी कोई डिसाइड करने का ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जितने भी पोस्ट रह गए वहीं पर आयोग कुछ डिसाइड करेगा कि क्या करें। वहाँ तो भाई नियमावली में आप लोग देखे हैं हमारे वीडियो में कि वहाँ तो कुछ नहीं लिखा है टाइपिंग क्राइटेरिया। अब आयोग क्या हैंडल करता है, किस आधार पर करता है, क्या उसमें क्राइटेरिया अपनाता है। जहाँ निर्धारण तो किया है 30-40 तो वहाँ तो लेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ नियमावली में निर्धारण नहीं है वहाँ भी यही रवैया अपनाएगा तो बहुत गलत होगा, लीगल एक्शन का भी मामला बन जाएगा। इसलिए आयोग को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन पदों पर ऐसा क्राइटेरिया फिक्स कीजिए ताकि नियुक्ति नियमावली का मानहानि न हो या उसका उल्लंघन न हो पाए। आप प्रवर्तन और निरीक्षक में अच्छा डिसीजन तो नहीं लिए थे, लेकिन वहाँ तो सीटें बहुत कम थी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं वाली। यहाँ तो हज़ारों हज़ार सीट है, 3400 सीट ऐसा है, 3400 पोस्ट जिसकी नियुक्ति नियमावली में टाइपिंग क्राइटेरिया नहीं बताया गया है। समझ लीजिए, तो उचित निर्णय लें ताकि कैंडिडेट को परेशानी ना हो और प्रक्रिया को ऐसा ना हो कि डिले करना पड़ जाए। तो जिस पोस्ट में नहीं है वहीं पर डिसाइड होगा। अब देखिए आगे क्या है।
कुछ ऐसे पद हैं जिनमें टंकन आवश्यक नहीं है। वैसे पदों की संख्या निम्नवर्गीय लिपिक, मतलब थोड़ा सा बोल के रुक जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं फिर कनीय लेखा लिपि के 487 और राजस्व कर्मचारी के 4353 पद ऐसे हैं जिसमें टंकन आवश्यक नहीं है। यहाँ पर सचिव को चाहे आयोग को मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी पदों के अलावा भी 4-5 पद ऐसे हैं ये समाज कल्याण विभाग में, जैसे शिल्प सहायक हो गया, बुनाई अनुदेशक हो गया, रीडर हो गया, ये सब हैं। ITI डिग्री है इनके पास, लेकिन इनमें कोई स्किल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो आयोग पता नहीं उन पोस्ट पर क्यों नहीं ध्यान जाता है उतना। अब देखिए, अब फिर रिपोर्टर बोलते हैं पंचायत सचिव, तो ऐसे ही सचिव जवाब देने लगते हैं। पंचायत सचिव के 3161 पदों के विरुद्ध टंकन, फिर बोलकर रुक जाते हैं। फिर बोलते हैं कंप्यूटर पर टंकन में MS ऑफिस का ज्ञान आवश्यक है, यद्यपि उसकी नियमावली के आधार पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। देखिए, इसको तो टाइपिंग पोस्ट में डाल दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है पंचायत सचिव को। और कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान, देखिए उनके बोलने से और पहले जो पेपरबाजी करते हैं, जो होगा जो लिखा है वही होगा। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि निम्नवर्गीय लिपिक में टाइपिंग होगा और इसमें MS ऑफिस का ज्ञान होगा। अगर दोनों में एक ही चीज़ ले लिया जाएगा तो फिर अंतर क्या रह जाएगा, तो जान लीजिए। तो देखिए, निम्नवर्गीय लिपिक में टाइपिंग होगा, इसमें नो डाउट। वहाँ पर आप फेल भी करते हैं, फेल कर जाते हैं तो वो पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन पंचायत सचिव में क्या है, यहाँ के MS ऑफिस में भी आप फेल भी कर जाते हैं तो भी आपको मिलेगा। बस यही वांछित योग्यता और तकनीकी योग्यता में अंतर है। बाकी के वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो ये स्टेटमेंट का मतलब आयोग के सचिव का स्टेटमेंट है 3 जून 2021 का। मैं एक एक लाइन का यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि उनका मंशा क्या है, क्या कहना चाहते हैं। इस पर अभी डिसीजन लेना बाकी है। तो अब इसको हम लोग एक तरह से ये देखते हैं, जब अभी तक आयोग ये डिसीजन नहीं लिया है फाउंड स्पीड एक्यूरेसी मिस्टेक का, आज 5 महीना क्रॉस कर गया है, अभी तो डिसीजन लेने में भी कम से कम 1 महीना लगेगा। ये डिसीजन लेने के बाद क्राइटेरिया जो यहाँ बोला गया है, इसके फाइनल होते ही अभ्यर्थियों को सूचित कर दिया जाएगा। तो वेबसाइट पर आने में भी, डिसीजन लेने के भी 1 महीना बाद लग सकता है। आयोग का जो कार्यशैली है, यानी कि यहाँ से कम 2 महीना वेबसाइट पर आने में लग जाएगा टाइपिंग क्राइटेरिया। तो सवाल है कि टाइपिंग क्राइटेरिया बताने के बाद भी तो कुछ टाइम मिलना चाहिए। जैसे BPSC भी PT का रिजल्ट देता है तो कम से कम 2.5-3 महीना देता है मेंस की तैयारी के लिए। BPSC, हाँ, और BPSSC दरोगा भी PT के बाद मेंस में देता है टाइम तैयारी के लिए। ये तमाम चीज़ें होती हैं कि तैयारी के लिए टाइम दिया जाता है। बिहार पुलिस भी अपना रिजल्ट देता है पुलिस का, तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है उसको, 2-2.5 महीना कम से कम। अब यहाँ देखना है, आयोग तो सबसे सुस्त कमीशन है बिहार SSC, ये कितना टाइम देता है। ऐसा तो नहीं है कि आज क्राइटेरिया बताएगा 1 सप्ताह बाद एग्जाम लेगा, ये संभव नहीं है आयोग की कार्यशैली को देखते हुए। तो आयोग से हम यही कहेंगे कि पोस्ट कोड 2, 3, 16, 17, 32 में टाइपिंग क्राइटेरिया डिफाइंड है। निम्नवर्गीय लिपिक के पद हैं, बाकी आशु लिपिक के सभी पदों में है। और 3400 पद ऐसे हैं जिसमें डिसाइड नहीं है। यहाँ पर उचित निर्णय लें कि ताकि कैंडिडेट के साथ नाइंसाफ़ी न हो और मामला डिले न हो सके। यही स्टेटमेंट था आयोग के सेक्रेटरी का, जो माँ प्रेरणा फाउंडेशन को दिया गया है, एक तरह का इंटरव्यू। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। BSSC LDC विदाउट स्पीड, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है इसी के नाम से। तो जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।